दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पार्क को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर आरोप लगाया है कि इस पार्क को वो कब्रिस्तान में तब्दील कर रहे हैं और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसके बाद हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची फैक्ट चेक करने के लिए। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि हमारी टीम को वहां पर क्या मिला, पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो सोमनाथ भारती पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती जो डीडीए बोर्ड मेंबर भी हैं, हमारी साउथ दिल्ली का जो सबसे बड़ा पार्क गार्डन हरा क्षेत्र है, पूरी साउथ दिल्ली का 200 हेक्टेयर का ये रिजर्व फॉरेस्ट जंगल है। इसमें सोमनाथ भारती पहले एक बोर्ड लगवाते हैं कब्रिस्तान का, उसके बाद उनके लोग यहाँ पर आकर इस पार्क की सफाई करते हैं चुपचाप छुपकर, और अचानक 10 तारीख को कुछ लोग आते हैं कि यहाँ पर बॉडी को दफना देते हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ का नहीं है, सारे बाहर के हैं। और आकर अब सोमनाथ भारती डीडीए के अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे हैं कि इसको कब्रिस्तान डिक्लेयर करा जाए, ये उनका पुराना कब्रिस्तान है। जबकि सच्चाई क्या है, पुराने कब्रिस्तान में किस प्रकार से पूरा कब्जा किया हुआ है एक ही परिवार ने, किस प्रकार की बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हुई हैं। पूरा कब्रिस्तान की जो पुरानी जगह सारे को कब्जा करके बिल्डिंग बनाकर किराया खाया जा रहा है। और ये जो हमारा डियर पार्क, रोज गार्डन डिस्ट्रिक्ट पार्क का जो जंगल है, इसमें से यहाँ से सोमनाथ भारती इनको रास्ता दिलवाना चाह रहे हैं। आइए दिखाते हैं, ये पूरा जंगल है। यहाँ से वो आरके पुरम को, यहाँ से 25 फुट का रास्ता वो चाहते हैं डीडीए इस कब्रिस्तान के नाम पर उनको रास्ता दे ताकि आरके पुरम के लोग यहाँ आ सके। लेकिन सच्चाई इसके पीछे कुछ और है। सच्चाई क्या है कि यहाँ पर आगे जाकर जो सोमनाथ भारती के सबसे खास बिल्डर हैं लियाकत अली, उसकी बिल्डिंगें मेन रोड पर आ जाएं, उसको रास्ता यहाँ से मिल जाए और उसकी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी कीमत बढ़ जाए। ये साजिश है सोमनाथ भारती की। मैं चाहूँगा सभी डियर पार्क, रोज गार्डन डिस्ट्रिक्ट पार्क में घूमने वाले अपने भाइयों बहनों से, आप एक एक व्यक्ति एलजी को कंप्लेंट दे, वाइस चेयरमैन को, डीडीए को कंप्लेंट दे। ना तो हम यहाँ कब्रिस्तान बनने देंगे और ना ही यहाँ पर ये नया रास्ता खुलने देंगे जिसके लिए लगभग 250 से 300 पेड़ कटेंगे। इन्हीं आरोपों की पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता राम किनकर सिंह पहुंचे इसी पार्क में और उन्होंने वहां पर जाकर क्या कुछ पाया, देखिए उनकी इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं डियर पार्क के जंगल में हूं और हौज खास विलेज से जब आप इन पगडंडियों से आगे की तरफ दाखिल होंगे तो तकरीबन 100 से 500 मीटर दूर चलने पर आपको लेफ्ट साइड में बाएं हाथ पर ये आपको एक ग्रेव दिखेगा और आरोप लग रहा है कि ये एक कब्रिस्तान है। यहाँ पर एक शव को दफनाया गया है और लोकल काउंसलर, पूर्व काउंसलर ने इस पर साफ तौर पर वीडियो भी वायरल की है, ट्विटर पर भी ये वीडियो साझा किया है और उनका ये कहना है कि दरअसल ये फॉरेस्ट की जमीन है और इस पर इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर, खासकर ये ऐसी जगह है जो उन्होंने कहा है कि ये कब्रिस्तान की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शव को दफनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताज़ा जो मिट्टी है और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं ऊपर टहनियाँ रखी गई हैं और अभी तक अंदर दाखिल हुए सिर्फ एक ऐसी कब्र मिली है। अगर हम बात करें कि सैकड़ों में या बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह का यहाँ चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आसपास जैसे ही आप इसके अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पर आपको मिलेगा। जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा है कि जो बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि उस बोर्ड पर एमएलए आम आदमी पार्टी का जो नाम है वो मिटाया गया है। यह बोर्ड पिछले काफी समय से, तकरीबन 5 साल से ज्यादा का पुराना है जो लगा हुआ है। ऐसे में अब यह एक विवाद का विषय बन गया है। तो राम किनकर सिंह की रिपोर्ट में आपने देखा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पार्क में अब कब्र दफनाई जा रही है, तो वो कब्र वहां पर नजर आई। लेकिन हमारे एक और सहयोगी सुशांत मेहरा भी इसी पार्क में पड़ताल करने पहुंचे, जहां उन्हें बहुत पुरानी कब्र भी इसी पार्क में नजर आई। उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये भी देख लीजिए।
साउथ दिल्ली के हौसखास विलेज के अंदर जिस तरीके से फॉरेस्ट लैंड पर इनलीगल तरीके से कब्रिस्तान बनाने का मामला सामने आ रहा है, तूल पकड़ रहा है, उसकी ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आज तक खुद उस फॉरेस्ट लैंड पे पहुंचा है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सन 1988 से ही यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्रिमिनेशन, उनका यहाँ पर कब्र जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 26/8/2088 आप देखेंगे 1988 की यहाँ पर आपको एक कब्र जो है वो यहाँ पर नजर आएगी। और इस पूरे फॉरेस्ट लैंड में इस तरीके की कई सारी कब्र जो है वो हमें देखने को मिली है। हालांकि इलाके के लोगों की जब हमने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये पुराना कब्रिस्तान है। शुरुआत से ही गांव के लोग यहीं पर ही अपने लोगों को ला कर के उनका क्रिमिनेशन करते थे, उनकी कब्र जो है वो बनाते थे। यहाँ पर आपको देखेंगे कई तरीके की छोटी मोटी कब्रें जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर लोगों का ये भी मानना है कि लोकल जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि इस फॉरेस्ट लैंड को जहां तक कब्रिस्तान सीमित है उसके आगे भी बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बाहर से लाकर के कई सारी डेड बॉडीज को जो है वो यहाँ पर क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनकी कब्र बनाई जा रही है। वो भी तस्वीर जो है वो हमने देखी कि किस तरीके से 10 सितंबर को यहाँ पर एक जो नई कब्र है वो बनाई गई है, उस पर सफ़ेद चादर जो है वो लिपटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो है आरोप जो है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सोमनाथ भारती उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन इलाके के लोगों ने इसकी पुष्टि की है कि यहाँ पर पहले से ही कई तरीके की कब्र जो है वो बनी हुई है। सालों से यहाँ पर क्रिमिनेशन जो है वो होता आया है, लेकिन बाहर से भी हाल फिलहाल में इस तरीके की जो कब्र हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उनको यहाँ पर लाकर दफनाया गया है। वहीं पर एक विवाद जो है वो खड़ा हुआ है, जिसको लेकर के बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला करती हुई। आपका नाम? मेरा नाम पंकज। पंकज, कब से आप इस इलाके में रह रहे हैं? सर मेरा गांव यही है, मैं बचपन से मेरी पैदाइश हमारे दादा दादा की सबकी पैदाइश यहीं की है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि आपके यहाँ जो ग्रीन पार्क जो एरिया है, मतलब जहाँ पर ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, वहाँ पर कब्रिस्तान जो है वो बनाया जा रहा है। क्या हकीकत क्या है, यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया जा रहा है या क्या कुछ है? सर यहाँ कब्रिस्तान तो पहले से ही ये तो गांव का है, पुराना कब्रिस्तान है, नए का तो कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन ये जो भी है पुराना ही हमारे गाँव का मौजूदा कब्रिस्तान है। अच्छा। यहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज मुस्लिम्स की होती है सब यहीं दफनाई जाती है। जब से हम पैदा हुए तब से तो ये देखते आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया कब्रिस्तान बनाने की कोशिश? तो नई कब्रिस्तान की कोई इशू नहीं है इसमें। तो कब से यहाँ पर डेड बॉडीज को जो है वो यहाँ पर लाया जाता है? सर ये तो शुरुआत से ही है, जब से गाँव बसा हुआ है तब से ही है। तो सिर्फ गाँव वालों के लिए या बाहर से आने वाले लोगों को? बाहर से जो यहाँ रहते हैं, जो लोग होज खास गाँव के अंदर है, उन्हीं की डेड बॉडीज आती है, क्योंकि बाहर के तो रास्ता ही नहीं आगे से, तो गाँव में से ही जो जाती है, क्योंकि जंगल के अंदर है, जंगल के अंदर गिरा हुआ है कब्रिस्तान, तो जो भी डेड बॉडीज आती है सब यहीं से आती है। तो सुशांत की रिपोर्ट ये बताती है कि पहले से इस जगह पर कब्र दफनाई गई। अब आपको सुनवाते हैं कि सोमनाथ भारती, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो इस पार्क को कब्रिस्तान बनवा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, वो सुनिए। एक भी शब्द में 0.5% भी तथ्य नहीं है, झूठा। पहली बात तो ना कभी मैंने किसी को चिट्ठी लिखी, ना किसी को कुछ कहा, तो मेरा नाम क्यों घसीटा, नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपने भी बताया और लोगों ने बताया कि वो कब्रिस्तान तो बहुत पुराना है, तो अभी क्यों कब्रिस्तान शमशान करना शुरू कर दिया इस व्यक्ति ने? शायद इसकी अपनी ही पार्टी इसको तवज्जो नहीं दे रही, तो ये तवज्जो लेना चाहता है, नंबर 1। दूसरा, मैं ये देखता हूं कि ये आदमी है कौन, इसका पास्ट क्या है। ये व्यक्ति, देखो मेरे पास एक कंप्लेंट है, कब का है देखो, 20/9/2012 में तो नहीं था मैं, ठीक है ना जी। इसके खिलाफ क्या लिखा है गांव वालों ने? इंक्रोचमेंट ऑन द लैंड ऑफ पंचायत घर एंड स्कूल इन विलेज हौसखास न्यू दिल्ली बाय शैलेंद्र सिंह मोंटी, है ना, म्युनिसिपल काउंसलर, वार्ड नंबर 163। गांव वालों ने लिखा है। ये आदमी बहुत बड़ा लैंड माफिया है। इनकी जब करतूतें देखेंगे आप, रोज गार्डन के ग्रीन लैंड को कब्जा करके होटल बना लिया, उसके खिलाफ डीडीएन डिमोलिशन ऑर्डर दे दिया। मैं पिछले कई सालों से एलजी की मीटिंग में उठाता रहा हूं, एफर्ट्स टू बी मेड टू गेट द स्टे ऑर्डर्स वेकेटेड विद रिगार्ड टू खसरा नंबर 277 विलेज हौसखास। इनकी पत्नी का नाम, इसके नाम भी प्रॉपर्टी है बीच में। और
क्या करता है ये आदमी? लैंड को कब्जा करता है, बिल्डिंगें बनाता है, फिर बेच देता है और खुद भी एडमिट करेगा जब बोलोगे, बोले क्या चक्कर है जी, बोला हमने तो बेच दिया जी। तो ये लैंड माफिया है और चरित्रहीनता में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। इस व्यक्ति के अपने ही घर वाले इसको पसंद नहीं करते। एक से एक कहानी मिलेगी अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो। इसके अपने ही पार्टी वाले इसको पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से घटिया बातें बोलना और झूठ बोलना बहुत निंदनीय है। मैं सर्च कर रहा था, 2002 से 2012 तक ये पार्षद रहे। तो जो 15 साल का एमसीडी के अंदर भाजपा का इल गवर्नेंस है, मिस रूल है, जिसके कारण आज भाजपा मुंह छुपाते फिर रही है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन भी है। 10 साल ये रहे पार्षद। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे पास काम दिखाने को कुछ है नहीं। तुम्हारी अपनी पार्टी तुमको भ्रष्ट कहती है, तभी तुमको पिछली बार टिकट नहीं दिया। अब तुम इस प्रकार से हिंदू मुसलमान करके क्या चाहते हो? आज आपको आपके ही गांव वाले थूक रहे हैं, हिंदू भी थूक रहे हैं, मुसलमान भी आपके ऊपर थूक रहे हैं, दोनों थूक रहे हैं कि भाई इस देश, इस गांव का जो कैरेक्टर है, गंगा जमुनी तहजीब का कैरेक्टर है, और इसके खिलाफ कंप्लेंट जो हुई है, जो चोरी का, इस पे एक और केस चल रहा है। एक तो लैंड ग्रैबिंग केस बता दिया मैंने आपको, जो डीडी का डिमोलिशन ऑर्डर है। एक नगर निगम का स्कूल है गांव के अंदर, आपने देखा होगा, उससे बगल में एक जमीन है, उस जमीन में पंचायत घर बनना था। इस व्यक्ति ने रातों रात उसके सरिये काट लिए और कब्जा करना चाह रहा था। अब सरिया काटे जाने पे जो है 379 थेफ्ट का केस चल रहा है। उसमें दयानंद गोचवाल जो गांव के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, साथ में लियाकत अली जिसको वो गलत ठहरा रहा था, वो दोनों ने गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक होते हुए इस चोर के खिलाफ इन्होंने दिया है, अपनी विटनेसिंग दी है, और उसमें कन्विक्शन सुनिश्चित है करीब करीब, जैसा लोग बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग एविडेंस है। तो ऐसे मामलों में हम क्या कहें? मतलब मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने हरकत की है, वो मुझे एक लीगल नोटिस भी भेजना है, इसको भेज रहा हूं, आज चला जाएगा वो, ठीक है? क्योंकि इस प्रकार से उलझुल बकवास करना कहीं किसी को शोभा नहीं देता, और इसी कारण से इस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि भाई जब कुछ गलत बयानी करते हो तो उसका भुगतान भी करना पड़ता है। तो सोमनाथ भारती का साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो गलत आरोप हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं शैलेंद्र सिंह मोंटी, बीजेपी के नेता, वो अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। जी हाँ, उनसे भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की और उन्होंने फिर से उन्हीं आरोपों को गिनाया जो वो उस वायरल वीडियो में गिनाते हुए नजर आए। देखिए, आप इस पूरे 200 हेक्टेयर के जंगल में जिस भी जगह जाएंगे, पुरानी कहीं ना कहीं कब्र हर दूसरे तीसरे 200-300 मीटर पे नज़र आएगी। ठीक है, आप पूरा मॉन्यूमेंट में चले जाइए, आप पूरा डियर पार्क में चले जाइए, डियर पार्क में घुसते ही लेफ्ट को चले जाइए। पुरानी, क्योंकि ये पुराना क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का किला था। ठीक है, यहाँ कब्रें हर जगह मिलेंगी। हमारा मुद्दा क्या है, आप खुद देखिए, ये वक्फ बोर्ड एक लेटर लिखता है यहाँ के तहसीलदार को, उसमें वो साफ कहता है कि जो ओरिजिनल कब्रिस्तान है, ये देखिए कब्रिस्तान का नंबर मेंशन है, और उसमें वो साफ लिख रहा है कि इसमें से एनक्रोचमेंट और लैंड ग्रैबर से ये जगह हटा के पब्लिक के लिए रिस्टोर की जाए। ये खुद इनका वक्फ बोर्ड लिख रहा है। यही हमारा कहना है कि भाई तुमने ये जो बोर्ड आगे लगा दिया, वो बोर्ड मान लीजिए जंगल में और 1 किलोमीटर अंदर लगा देंगे, वहाँ भी एक आधी कब्र मिल जाएगी, तो क्या वहाँ कब्रिस्तान बन जाएगा? हमारा कहना है जो ओरिजिनल 1970 का ये आपका गजट नोटिफिकेशन जो खुद वक्फ बोर्ड कह रहा है, वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर एनक्रोचमेंट कर दी गई है, झुग्गियाँ डाल दी गई हैं, किराया खाया जा रहा है। आप जाकर इस बोर्ड को वहीं लगाइए जहाँ ओरिजिनल कब्रिस्तान है, ये बैठे वहाँ के केयर टेकर, उस कब्रिस्तान की लैंड को वापस रिस्टोर कराइए, और ये जो बोर्ड आगे लगा के लोगों को गुमराह करके एक बॉडी ला के अंदर दफनाई जा रही है ताकि ये दिखाया जा सके कि ये नया कब्रिस्तान है और ये लैंड इनको अलॉट करी जाए, ये खेल है सारा। लेकिन जहाँ पर ये नई डेड बॉडी को दफनाया गया है, वहाँ पर ऑलरेडी आसपास कई सारी बॉडीज जो है वो दफन हुई पड़ी हैं, तो उसमें विरोध कैसे गया? पुरानी डेड बॉडीज वहाँ पर है, तो नई डेड बॉडीज अगर वहाँ पर अगर दफनाई गई तो उसमें गलत क्या? भाई साहब, कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट की जाती है, शमशान भूमि के लिए जगह अलॉट की जाती है। आज गांव के लोग हैं,
आप यहाँ पीछे यहाँ शमशान यहाँ जाके एक बॉडी क्रिमेट कर दो, गांव का कोई मना नहीं करेगा, लेकिन वो शमशान भूमि नहीं हो जाएगी वो। इसी प्रकार से जो कब्रिस्तान ओरिजिनल है वो बिल्कुल अलग है, उसको घेर लिया गया है उस मुद्दे को दबाने के लिए कि आदमी उस कब्रिस्तान की जमीन पे ना पूछे यहाँ कौन आ गया है, किसकी झुग्गियाँ हैं, किसकी बिल्डिंगें हैं। इसलिए बोर्ड आगे लगा दिया जाता है, क्योंकि सोमनाथ भारती डीडीए डीडीए के खुद बोर्ड मेंबर हैं, इसलिए किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करा कि भाई कहाँ लगाया जा रहा है। आप प्रॉपर डिमार्केशन कराते, ये खसरे नंबर जो आपका वक्फ बोर्ड बोल रहा है उसको डिमार्केट करा के वहाँ बोर्ड लगाते तो ये बात समझ आती। पुरानी कब्र तो आप पूरी ग्रीन पार्क मार्केट चलिए, पीछे जो मॉन्यूमेंट है वहाँ कब्र मिल जाएंगी, उसके पार्क में कब्र तो यहाँ सारे में कहीं भी, आप अभी डियर पार्क चलिए वहाँ कब्र मिल जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है नई बॉडी कहाँ दफनाई जा रही है, नया कब्रिस्तान की कौन सी मांग करी जा रही है, वो मुद्दा है। नए कब्रिस्तान रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में नहीं आना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। तो हौस खास विलेज के पास बने इस ग्रीन पार्क में कब्रिस्तान बनाने के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी ने सोमनाथ भारती पर। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल की हमारी टीम ने। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।